लंबे समय से जिस व्यापक युद्ध की आशंका जताई जा रही थी वो अब शुरू हो गया है। 7 अक्टूबर इजराइल पर फिलिस्तीनी संगठन हमास के हमले को 1 साल होने वाला है। इस 1 साल में मिडिल ईस्ट में घटनाक्रम इतनी तेजी से बदला कि अब पूरा मिडिल ईस्ट गंभीर स्थिति में प्रवेश कर चुका है। हाल ही में ईरान समर्थित लेबनानी संगठन हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की इजरायली हमले में मौत से तनाव और बढ़ गया है, क्योंकि इतने के बाद भी इजराइल रुकने के बजाय लेबनान पर अब जमीनी हमले कर रहा है। ऐसे में पूरा मिडिल ईस्ट एक बड़े युद्ध के मुहाने पर खड़ा है, जिसके चलते पूरी दुनिया चिंता में है। दरअसल 1 अक्टूबर की रात ईरान ने इजराइल पर 200 मिसाइलें दागी, जिसमें ज्यादातर मिसाइलों को इजराइल का रक्षा कवच कहे जाने वाले आयरन डोम ने हवा में ही मार गिराया। वहीं अब इजराइल ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है। ऐसे में अब भारत समेत तमाम देशों के लोगों की नजर इस बात पर टिक गई है कि ईरान और इजराइल के बीच होने वाले युद्ध के दौरान कौन सा देश किस देश के साथ खड़ा है। तो आपको बता दें कि एक मोर्चा वो है जो इजराइल के साथ खड़ा है, तो एक वो है जो ईरान के साथ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि दुनिया के जो सबसे ताकतवर मुस्लिम देश हैं, वो किसके साथ हैं। इन देशों में सऊदी अरब, कतर, सीरिया, तुर्की और इराक जैसे मुल्क शामिल हैं। सबसे पहले बात सऊदी अरब की, जिसके साथ इजराइल के संबंध ना बहुत अच्छे हैं और ना ही खराब। लेकिन सऊदी अरब ने अप्रैल में ईरान के हमले की योजना की जानकारी इजराइल को दी थी। वहीं कतर के ईरान के साथ संबंध अच्छे हैं, जो इजराइल को नापसंद हैं। इजराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष में कतर मीडिएटर की एक्टिव भूमिका में है। बात जॉर्डन की करें तो सऊदी अरब की तरह जॉर्डन भी बैलेंस नीति पर चल रहा है। जॉर्डन एक ओर गाजा को सहायता भेजता है, तो दूसरी ओर वो इजराइल के साथ राजनयिक संबंध भी बनाए रखे है। ताकतवर मुस्लिम देश इजिप्ट ने स्पष्ट रूप से किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं किया है, लेकिन 6 मई को इसी साल इजराइल के सैनिकों ने गाजा और इजिप्ट के बीच महत्वपूर्ण राफा सीमा पर नियंत्रण की घटना के बाद से इजराइल के साथ उसके संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं। इराक के कई गुटों ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका इजराइल पर ईरानी हमलों का जवाब देता है तो वो इराक में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाएंगे। तुर्की के रुख की बात करें तो तुर्की के इजराइल के साथ कभी मधुर संबंध थे, लेकिन गाजा युद्ध के बाद से तुर्की ने हमास के प्रति गर्मजोशी दिखाई है। इतना ही नहीं, इस साल की शुरुआत में तुर्की और इजराइल के बीच तनाव भी बढ़ गया था, जब अंकारा ने मोसाद के 30 सदस्यों को गिरफ्तार करने का दावा किया था। ईरान के समर्थन और इजराइल के विरोध में ये देश पूरी दुनिया में माहौल बना रहे हैं। वहीं इजराइल को भी अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों का समर्थन हासिल हो रहा है। यानी दोनों देशों के मित्र राष्ट्र अपने अलाई के पक्ष में सूचना और नैरेटिव स्थापित करने में जुट गए हैं। युद्ध में उतरे बिना युद्ध स्तर पर सूचना और विमर्श खड़ा कर रहे हैं, और इस तरह की रणनीतियों को 6th जनरेशन वॉर का हिस्सा माना जाता है, जहां युद्ध हथियारों से नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन और नैरेटिव पर कंट्रोल करके लड़ा जाता है। 6th जनरेशन वॉर को हाइब्रिड या ग्रे जोन वॉरफेयर भी कहते हैं। क्या है भारत का रुख? पिछले महीने आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा में इजराइल के खिलाफ एक प्रस्ताव रखा गया था। ये प्रस्ताव इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी ICJ की एडवाइजरी के बाद रखा गया था, जिसमें 1 साल के अंदर गाजा और वेस्ट बैंक में इजरायली कब्जे को खत्म करने की बात कही गई थी। 193 सदस्यों की संयुक्त राष्ट्र महासभा में 124 सदस्य देशों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया। 14 देशों ने इस प्रस्ताव के खिलाफ वोटिंग की। वहीं 43 देशों ने वोटिंग से दूरी बनाई थी, जिसमें भारत भी शामिल था। दरअसल हाल के कुछ सालों से भारत मिडिल ईस्ट के हालातों पर किसी एक पक्ष की तरफ स्पष्ट तौर पर झुका नजर नहीं आता, जबकि 1988 में फिलिस्तीनी राष्ट्र को मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक भारत था।